श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक के दूसरे श्लोक की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा बताई है या हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि देखो, कृपा का कोई पारावार नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कमी है कि तुम्हारी हरि नाम में रुचि नहीं हो रही है। चैतन्य महाप्रभु जब काशी में थे तो प्रकाशानंद जी से उनकी बातचीत चल रही थी। तो वहां पर प्रकाशानंद जी, जो कि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे, बाद में तो खैर परम वैष्णव बने, उनसे बातचीत करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कहते एक बार मैं अपने गुरुजी को मिला और मैंने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या मंत्र आपने मेरे को दिया है, ये कैसा हरे कृष्ण महामंत्र है ये। मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए मेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कुछ गंभीरता आएगी, पर ये मंत्र तो मुझको हरिनाम करते करते ये तो मतलब पागल हो गया हूं मैं। कभी मैं हंसता हूं, कभी मैं रोता हूं, कभी मैं नाचता हूं, कभी मैं गाता हूं, मुझे ही नहीं पता लगता मैं कब किस भाव में रह रहा हूं। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करेला पागल। कहते मेरे गुरुजी ने बोला, कृष्ण नामेर यही तो फल। कहते ये कृष्ण नाम का यही फल है। ये कृष्ण नाम तुमको दुनियावी तमाम भूमिका से उठाकर कृष्ण प्रेमानंद में विभोर कर देता है। तो ये कृष्ण प्रेमानंद में विभोर कर देने वाले जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान की इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता, ये हर एक के लिए भगवान ने दिया हुआ है। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, बूढ़े बच्चे जवान का कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, यहाँ तक कि मनुष्य पशु, इसका कोई भेदभाव नहीं। ये भारतीय है या किसी और देश का वासी है, कोई भेदभाव नहीं है। जो हरि नाम करता है उसे ही भगवत अनुभूति मिलती है। तो कहते भगवान आपके तो इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता, किंतु दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिनानुराग। मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे जो आनंदमय नाम में, ऐसे कल्याणकारी नाम में मेरी जरा सी भी रुचि नहीं हुई। वहीं पर प्रकाशानंद से बात करते करते महाप्रभु ने एक और बात बोली थी, हम सारे भक्तों के लिए बात बोली। उन्होंने कहा, कहते मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक श्लोक मैं तुमको दे रहा हूं, इस श्लोक को हर समय अपने कंठ में धारण करके रखना, मतलब कंठस्थ कर लेना इस श्लोक को। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह बोला कि मेरे गुरुजी ने कहा था इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए, इसलिए महाप्रभु के अनुगत जितने भी भक्त हैं सभी इस श्लोक को कंठस्थ रखते हैं। और कहीं पर भी हरि नाम की चर्चा होती तो कुछ बोले ना बोले ये श्लोक तो जरूर बोलते हैं। जो उसकी श्लोक बृहद नारदीय पुराण का है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम से हरि एव नाम, एव मतलब ही का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से हरि का नाम। फिर दोबारा बोला हरेर नाम, हरि का नाम ही। फिर तिबारा बोला हरे नाम, हरि का नाम ही। श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में हरि नाम के प्रति दृढ़ता को बोलने के लिए, ये हरि नाम के बिना हमारी कोई गति नहीं है, ये समझाने के लिए 3 बार हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही। फिर बोलते केवलम, ओनली हरि का नाम, केवल मात्र हरि का नाम। कलो माने कलयुग में, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम को छोड़कर न अस्ति एवं, निश्चित रूप से और कोई गति नहीं है, निश्चित रूप से और कोई गति नहीं है, निश्चित रूप से और कोई गति नहीं है। ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक चैतन्य महाप्रभु बड़े लीला करके हम सबको याद कराए, और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हरि नाम को छोड़कर हम कलयुग के जीवों की और कोई गति नहीं है। वैसे तो हरि नाम
हर युग में कल्याणकारी है और वह यह हरिनाम हर एक युग में ही रहता है। अब जैसे सतयुग है, भले उस समय की साधना ध्यान हो, लेकिन हरिनाम है। सतयुग का महामंत्र है नारायण परा विदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति। पूरा हरिनाम से भरा हुआ है। त्रेता युग का महामंत्र है राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामन। पूरा हरिनाम से भरा हुआ है। द्वापर युग का महामंत्र है हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयं माम जगदीश रक्ष। ये द्वापर युग का महामंत्र है। और जिस युग में हम जी रहे हैं इस युग का महामंत्र तो है ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर वाले जो महामंत्र है। हाँ, और युगों में जो महामंत्र था वो तारक ब्रह्म नाम था, यानी कि उद्धार करता था। लेकिन कलयुग का जो महामंत्र है जिसको चैतन्य महाप्रभु हमको दे रहे, ये तारक भी है और पारक भी, यानी कि हमारा भवसागर से त्राण भी करता है, भवसागर से उद्धार भी करता है, दुखों से हमारा त्राण भी करता है, साथ साथ में भगवान का प्रेम भी देता है। चैतन्य महाप्रभु के दूसरे शिक्षाष्टक के श्लोक की व्याख्या या यूं कहे भावानुवाद हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में इस तरह से किया। अनेक लोकेर वांछा यानी के प्रकार, कृपा ते करेला यानी के नामेर प्रचार। कि अलग अलग लोगों की इच्छाएं अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की रुचियां होती हैं, तो लोगों की रुचियों के अनुसार भगवान ने अपने अलग अलग नाम इस जगत में प्रचारित किए, जिसको जो नाम अच्छा लग जाए। और खाई ते सुई ते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कभी भी हरि नाम को लिया जा सकता है। कहते देश माने इसमें कुछ जगह कि इसी जगह पे बैठ करना है, मंदिर में ही करना है या भारत में ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं। काल समय की कोई पाबंदी नहीं कि सुबेरे करना है कि दिन में करना है कि रात, जब मर्जी भगवत नाम या हर समय भगवत नाम कर सकते हैं। देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। ये महामंत्र जो है सब कुछ प्रदान करने वाला है। या हमारे गौड़ीय वैष्णव जन कहते हैं सर्व सिद्धि गोविंद चरणे। ये महामंत्र भगवान राधा गोविंद जी के चरणों की सेवा प्रदान कर देता है।